पत्रकार महोदय, ये शिक्षक राजनीति है और स्वच्छ जो आदमी राजनीति करता है उसके ऊपर ऐसे निराधार आरोप लगते रहते हैं। मैं कब चाहूँगा कि चुनाव ना हो, चुनाव ज़रूर होना चाहिए, लेकिन जो उसकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसके तहत होना चाहिए। कुछ लोग अपना काकस बना करके केन केन प्रकारेण जिले की सत्ता हासिल करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब संगठन का बाइलाज यह कहता है कि सदस्यता शुल्क जो है निर्वाचित जिला अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, जिला मंत्री में से कोई लेगा सदस्यता शुल्क, तो एक सामान्य सदस्य किस अधिकार से सदस्यता शुल्क ले करके और इस तरह से पार्टी कार्यालय में जमा किया गया, यह बहुत ही निंदनीय बात है। तो ये तो संगठन के पास जमा कर सकता है, कहीं को जमा कर सकता है, ऐसा कुछ है? अगला तो दिखा रहे थे कि बाइलाज में है, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि ना जमा करें। जिलों में ऐसा हुआ कि जो लोग डायरेक्ट ले करके गए, तो कोई इस तरह के पदाधिकारी नहीं थे, उनका जो है सदस्यता निर्वाचन रद्द कर दिया गया। साक्ष्य कई जगह मिला है, कई जिलों में मिला है, अम्बेडकर नगर मिला है और जिलों में, लेकिन कई जिलों में तो साक्ष्य मिला के नामांकन रद्द नहीं किया गया, कहीं और चुनाव भी हुआ है। अब जो करेंटली देखा जा रहा है, गोरखपुर बहुत ही संवेदनशील जिला है, खास करके संगठन के मामले में, तो यहाँ जो कुछ भी होगा वह लोकतांत्रिक तरीके से होगा। आखिर वो 450 लोग भी शिक्षक क्या वो वोटर बन जाए गुनाह है? वोटर बनना गुनाह नहीं है, लेकिन कोई विदेश में तो है नहीं। आखिर संगठन के पदाधिकारी इसी जिले में है, तो यहाँ देना आसान था। लखनऊ जाने में तो और दिक्कत है, यहाँ देने में क्या दिक्कत है? हो सकता है कम्युनिकेशन ना अच्छा दोनों पक्ष में रहा हो या ना जा पाए हो। संगठन में कम्युनिकेशन क्या, कोई यहाँ खेत मेड़ का झगड़ा है, यहाँ कोई रंजिश है? ये तो बस एक अपना ईगो बना लिया कि हम ही स्वयंभू हैं। हो सकता है विद्यालय में न मुलाकात हो या फोन पर संपर्क न हो पाया हो। अरे इतना लंबा समय रहता है, ये तो एक बहाना हो सकता है। जहाँ चाह वहाँ रहा, क्यों? खैर, आप शिक्षक की बात करते तो शिक्षक कहीं भी जमा शिक्षक है, तो इस विवाद चक्कर में उन 450 लोग क्या गुनाह है? अब 450 लोग का गुनाह यह है कि वह लोग संगठन के वास्तविक जो जिला कार्यकारिणी है उस पर न भरोसा करके कुछ छद्म वेश के बहरूपिया के रूप में शिक्षकों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। शिक्षकों के बीच उनको बेवकूफ़ बना करके अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं कि हम एन केन प्रकारेण जिले की सत्ता पा जाएं और हमारा जो है स्वार्थ सिद्ध होता रहे। यह अच्छी बात नहीं है। पढ़े लिखा शिक्षक समाज है, वह सब देख रहा है कौन सही है कौन गलत है। तो अगर वह देख रहा है 450 भी तो शिक्षक हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि वो शिक्षक नहीं है? उनसे नफरत क्यों? कोई नफरत नहीं है। शिक्षक से भी क्या नफरत? मैंने कहा ना, अगर आपने काम किया, वर्तमान कार्यकारिणी वाकई योग्य है तो 450 लोग जोड़ लें। अब वो प्रोसेस के तहत ही तो जोड़ा जाएगा। जब प्रोसेस से नहीं आए तो कैसे जोड़ा जाएगा भाई? अब ये निर्णय वास्तव में देखा जाए हम आप नहीं कर सकते हैं ना। ये तो भाई केंद्रीय जो फैसला लेगा, प्रदेश स्तर का संगठन जो हमारा वो नहीं सब निर्णय लेंगे। वो भी एक सदस्य है कि मान लीजिए जो नहीं जमा हो पाया, कहीं जमा हो गया। आपकी सही है, लेकिन कहने का मतलब कुछ निर्णय हम लोगों के ऊपर नहीं है ना, ऊपर लोग। चुनाव कब तक होगा? और चुनाव जो अधिकारी बन के आए थे उनको गोरखपुर की परिस्थिति पहले पूरा मालूम था, फिर चुनाव नामांकन में उनसे गलती कैसे हो गई? और भाई देखिए, कुछ चीज़ों का फैसला केंद्रीय वो लेगा ना, संगठन लेगा। हम लोग उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं ना, सबकी एक सीमा होती है। आखिर चुनाव अधिकारी जो आए थे कहाँ से आए थे? चुनाव अधिकारी कौन आए थे? चुनाव अधिकारी जो केंद्र से भेजे गए थे वो आए थे। क्या नाम है? कहाँ से आए थे? जिनको नॉमिनेट किया गया। कहाँ से आए थे? महाराज कोई बहुत दूर है नहीं, वो तो लोकल है काफ़ी। उनको पूर्व की परिस्थितियाँ मालूम थी, फिर ऐसी चूक कैसे हो गई? भाई जब पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था तो वो अपने उद्देश्य से आए थे कि चलेंगे चुनाव कराएंगे। अब लेकिन अब वो ये क्या जान रहे थे कि बीच में गड़बड़ झाला है? ये सूची को लेकर के जो वो चीज़ तो क्लियर नहीं जानते थे ना। चुनाव से पहले एक बैठक भी कराना चाहिए था उनको, जो है पूरा संज्ञान दोनों पक्षों लेना चाहिए था। भाई बैठ के कराने और नामांकन कराने को आए थे,
लेकिन जब उचित माकूल सारा चीज़ सही नहीं था तो कैसे कराएंगे, उनकी मजबूरी थी भाई। आपके हिसाब से चुनाव कब होगा और कैसे होगा? मैं भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं, हाँ। तो केंद्रीय नेतृत्व जब डिसाइड करेगा कि इस हिसाब से होगा। चुनाव से थोड़ी ना कोई भाग रहा है। जो शिक्षक संगठन की राजनीति करता है वह चुनाव से क्यों भगेगा भाई? चुनाव में तो वही होगा ना, या तो हार होगी या तो जीत होगी। संगठन नहीं मायने हैं, हमको शिक्षकों की आवाज़ उठानी है, चाहे वह वित्तविहीन शिक्षक संगठन हो या एडेड का शिक्षक हो या मदरसा का शिक्षक हो। जहाँ भी शिक्षक पीड़ित है, कमलेश यादव उसके साथ 24 घंटा खड़े हैं। कमलेश यादव इन काकस से डरने वाले नहीं हैं। मौत तो एक दिन आनी ही है, मौत आएगी, लेकिन गीदड़ों की तरह नहीं मरूंगा, शेर की तरह एक दिन जिंदा रहूंगा, लेकिन गीदड़ों की तरह 100 वर्ष नहीं जीना। तो शेर है तो चुनाव से क्यों भाग रहे हैं? मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे ये लोग। शेर है तो चुनाव खाने का प्रयास किए, शेर चुनाव से क्यों भाग रहे हैं? क्या शेर कमजोर हो गए? 2024 को 8 बजे रात को DI या चिड़ियाघर का शेर हो गए? लिखा गया, मैं डरा नहीं, हाँ। किसी से नहीं डरा। क्या आज कमलेश चिड़ियाघर के शेर हो गए हैं कि डर गए हैं? चुनाव क्यों भाग रहे हैं? चुनाव होना चाहिए। क्यों डरेंगे? कमलेश यादव थोड़ी ना चुनाव लड़ रहे हैं, हम क्यों डरेंगे भाई? चुनाव कराने के लिए आपने कौन सा प्रयास किया, क्या क्या काम किया आपने? देखिए, मैं कहीं पहली बात तो मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ। हाँ। और जो आरोप मेरे ऊपर लग रहे हैं कि मैं वित्तविहीन का नेता हूँ, वित्तविहीन शिक्षकों की लड़ाई लड़ना कोई गुनाह है? जब जब चुनाव आता है यही लोग, बड़े बड़े नेता लोग जो है हर संगठन से मांगते हैं समर्थन। वित्तविहीनों के यहाँ रात में चोरी से जाते हैं वोट तो ये मांगने। आपको जो मैं तो 450 साथी जमा किए उनसे नफरत क्यों? 80% शिक्षा व्यवस्था प्रदेश की वित्तविहीन शिक्षक संभाल रहे हैं, जिनकी स्थिति मनरेगा से बदतर हो गई है। तो उन 450 से नफरत क्यों? दिलाया जाए, उनको उचित मानदेय दिलाया जाए, उनकी सेवा नियमावली में सुधार किया जाए। कौन सा अपराध है मैंने कर दिया अगर वित्तविहीन का मैं अगर नेतृत्व कर रहा हूं? 450 शिक्षकों से नफरत क्यों आपको? अगर हम एडेड शिक्षकों के साथ हूँ, हाँ। उनकी सेवा सुरक्षा संबंधी धारा 21, 18, 12 गई। जो रहनुमा लोग हैं क्यों नहीं बचा पाए विधान परिषद में? जितने धारा गई थी वित्तविहीन के ही कर रहे हैं। मेरा कभी ऐसा उद्देश्य नहीं है, न मैं कभी ऐसा किया हूँ। मैं केवल शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहा हूँ और लड़ूंगा। खुलेआम वित्तविहीनों के साथ मैं खड़ा हूँ, एडेड शिक्षकों के लिए खड़ा हूँ। उनकी पुरानी पेंशन बहाल कराऊंगा, उनकी जो गई है सेवा सुरक्षा संबंधी धारा उसको मैं बहाल कराऊंगा, और नहीं करा पाया तो मैं शिक्षक राजनीति छोड़ दूंगा। बिना पद पर रहता है ऐसा कौन सा काम किए कि शिक्षा से जुड़े हैं? बिना पद पर रहता है ऐसा कौन सा आप काम किए जिससे शिक्षक आपसे जुड़े हैं? आपको शायद मालूम नहीं है, मैं पहले जो है जिला संयुक्त मंत्री निर्वाचित रहा हूँ। वर्तमान में मैं जो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ वित्तविहीन गुट का प्रदेश सचिव हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास पद नहीं है, और शिक्षकों की भलाई करने के लिए पद की ज़रूरत नहीं है। मैं सड़क पर शिक्षकों की लड़ाई लड़ूंगा और लड़ रहा हूँ। ठीक।